नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर। दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और यदि कर लिया है तो बहुत धन्यवाद, और फटाफट शेयर कर दीजिए प्लीज। जैसे ही आप देखते हैं तो स्टूडेंट को शेयर करें, और जिनके लिए ये चैनल जो वीडियो उपयोगी हो सकता है उनको तुरंत शेयर करते चलें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि जन जन तक, हर उस व्यक्ति तक यह वीडियो पहुंचे जिसके लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हम जो है जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एसेंशियल स्टेज ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन सीखने के लिए आवश्यक चरण। उसमें है स्वयं सीखने की आवश्यकता की पहचान करना कि मुझे क्या सीखना है, फिर मैं कैसे सीख सकता हूं, और जो ज्ञान या कौशल मैं सीखना चाहता हूं उसके सीखने के तरीके क्या हैं और क्या मुझे करना होगा। स्वयं सीखने की योजना बनाना और स्वयं सीखने की योजना को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। सीखने की जरूरत की पहचान कैसे करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ लर्निंग नीड्स, तो उसके भी तरीके हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को सर्वप्रथम इस बात का मूल्यांकन करना चाहिए कि उसे ज्ञानवान, बुद्धिमान, कौशल से परिपूर्ण बनने के लिए किन बातों को सीखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए उसके पिछले अनुभव और उसके कार्य करने की अलग शैली और उसके पास उपलब्ध कौशल या ज्ञान सेट काम में आता है। एक स्टूडेंट के रूप में सीखने की जरूरतों को पहचान के अभ्यास के लिए सूची बनाकर कुछ मैं दे रहा हूं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। पहला बिंदु हमने लिया है, आप पढ़ाई के लिए जो व्यक्तिगत कंप्यूटर PC इस्तेमाल करते हैं उसे फॉर्मेट करना सीखिए। और आप जो मोबाइल, दूसरा बिंदु मैं दे रहा हूँ, आप जो भी मोबाइल खरीदते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो उसमें SD कार्ड लगाना सीखिए, उसमें सिम लगाना सीखिए, स्वयं से उसमें डाउनलोड करना सीखिए। गूगल प्ले स्टोर से विभिन्न प्रकार के ऐप डाउनलोड करना सीखिए। फिर आपको घर में कपड़ों के लिए प्रेस में उपयोग में लाई जाने वाली आयरन मशीन जो किसी वजह से काम नहीं कर रही है उसको सुधारना सीखना है। आपको अपने घर में खरीदी गई वॉशिंग मशीन में एक दो बार कपड़ा धोकर देखना है कि ये कैसे संचालित होती है। आपको गूगल मीट में अपने ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। आपको गूगल मीट की सहायता से अपने दोस्तों के साथ मीटिंग का आयोजन करना है और अपने विचारों का आदान प्रदान करना है, अपनी समस्याओं को बताना है और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करके हल ढूंढना है। आपको विदेश यात्रा करनी है और इसलिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो पासपोर्ट बनाने के लिए किन औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, इसके लिए आप जो है पासपोर्ट ऑफिस जाके जानकारी कलेक्ट करिए। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए मदर या फादर बूढ़े हो चुके हैं और अगर वो BP के पेशेंट हैं तो BP को कैसे मापा जाता है, साधारण मशीन से वो मापना आप सीखिए। आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि प्लग में खराबी हो गई है, आ सकती है। तो आप प्लग निकाल के उसको साफ करना सीखिए। आपको अपनी एक छोटी सी इकाई या कोई वस्तु बनाने की इकाई लगाना है तो उसके लिए कौन कौन सी जब बातें जरूरी होंगी, इसके लिए आप जिला उद्योग केंद्र जाइए और वहां से शासकीय योजनाओं की जानकारी लीजिए। और शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलने के बाद आप बैंक से ऋण लेने की प्रोसेस जानिए।
कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। आपको एक कंपनी की तरफ से वॉशिंग पाउडर के बारे में सर्वे करने का टास्क मिला हुआ है, तो आप गांव-गांव जाकर कैसे लोगों से जानकारियां जुटाएंगे, उसके लिए क्वेश्चनेयर तैयार करिए। आपको एक कंपनी, आपका भाई दिल्ली में रहता है, उसको पैसे की सख्त जरूरत पड़ते रहती है, तो आपको मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से उसको उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपको मोबाइल बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करना सीखना चाहिए। आप अपने घर के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से स्मार्ट टेलीविजन परचेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ई बैंकिंग और ई कॉमर्स की प्रोसेस सीखना चाहिए। आप भोपाल का कार से यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपको ज्ञात होता है कि आपको पूरी तरह से रास्ता नहीं मालूम है या आप पूरी तरह से रास्ता नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में आप गूगल मैप का कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप अपने पाठ्यक्रम से जुड़े YouTube वीडियो या मैं जो वीडियो दे रहा हूं उसमें इंटरनेट प्रयोग करके मोबाइल की बजाय टेलीविजन में देखना चाहते हैं इस वीडियो को, तो आप स्मार्ट टीवी में इस वीडियो को डायरेक्ट कैसे चलाएंगे इंटरनेट के माध्यम से, ये करके देखिए। तो ऐसे कुछ टास्क मैंने आपको बताया हूं जो आपकी सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये केवल उदाहरण मात्र है। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे आसपास फैली हुई हैं, जिनके बारे में जो और जिससे हमारा रोजमर्रा का पाला पड़ता है, तो उन छोटी छोटी चीजों के बारे में हमेशा हमें सेल्फ लर्निंग या लॉन्ग लाइफ लर्निंग में उसे जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों को यही टास्क हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत कोर्स में है। तो दोस्तों, आप अपने जो है स्किल्स को बढ़ाइए। धन्यवाद।